नमस्कार सर। धन्यवाद सर, आज 26 नवंबर संविधान दिवस है। इस 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर आप हमारे दर्शक को कुछ कहना चाहेंगे? जरूर कहना चाहेंगे। बोला जाए, अपना पता बताएं। और मैं सोनेलाल पासवान जी, प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय गोठान, और बगल में मेरा निवास है यहाँ पर बिंदु नगर में। जी, आज 26 नवंबर है। जी। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने संविधान बनाकर और संविधान सभा को सुपुर्द किया था। लेकिन जिस समय बाबा साहब संविधान सभा के अध्यक्ष को सुपुर्द कर रहे थे तो उनके आंखों में आंसू था। तो एक अंग्रेज माने अधिकारी वहाँ थे। बाद में वो पूछे बाबा साहब से कि क्या कारण है, क्या बात है कि जब आप संविधान बनाकर सुपुर्द कर रहे थे तो आपके आंखों में आंसू है। तो बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसके लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं है तो संविधान का कोई मायना नहीं है। संविधान कितना भी खराब हो, लेकिन उसको लागू करने वाले लोग अगर अच्छे हैं तो संविधान की सार्थकता है। इसलिए हमको दर्द इसलिए हो रहा है कि हम जिसके हाथ में संविधान सुपुर्द किया है, लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं। तो लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हो गया और पूर्व के सारे विधान खत्म हो गए और उस विधान के हिसाब से देश अपना चलना शुरू हो गया। फिर भी 26 जनवरी 1950 के बाद यानी 73 साल लगभग बीत चुका है जी। लेकिन संविधान जिस रूप में लागू होना चाहिए लागू नहीं हो रहा है। और संविधान के ऊपर अभी वर्तमान में जो व्यवस्था है उसके हिसाब से खतरा है, उस व्यवस्था से खतरा है जो व्यवस्था भारत के अंदर चल रही है। तो संविधान हम लोग संविधान दिवस मनाने आए हैं। तो सारे लोग से हमको ये कहना है कि कम से कम हम जितने लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, हम लोग तो संविधान के अनुरूप काम करें, संविधान के अनुरूप चले, संविधान को सुरक्षित रखने का काम करें। ये मेरा कहना है। संविधान सुरक्षित नहीं है कैसे? संविधान सुरक्षित इसलिए नहीं है कि संविधान के लागू हुए 73 साल हो गए, लेकिन फिर भी जो हमारे दबे कुचले समुदाय को अधिकार मिलना चाहिए था वो अधिकार नहीं मिला। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। सर, आज 26 नवंबर संविधान दिवस है। इस संविधान दिवस के अवसर पर कुछ आपको कहना है? जी, आप अपना परिचय दें और हमारे दर्शक को बताएं कुछ। मेरा नाम उमेश राय जी। भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन के प्रदेश अध्यक्ष। आज ही के दिन संविधान का सुपुर्द किया गया। ये आज़ादी के बाद संविधान का एक कमेटी बनी थी, संविधान सभा, और उसमें संविधान सभा से पूरे संविधान को एक सूत्र को पर चर्चा हुई, सब लोगों की मनस्थिति बनी और सब ये संविधान सभा बाबा साहब की बात इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और पूरे कमेटी को ये सपोर्ट किया गया जी। और ये स्थिर के बाद संविधान सभा के संविधान जिस दिन से लागू हुआ, ये तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन आज ही के दिन इसको सुपुर्द किया गया था, उस कमेटी को दिया गया था बाबा साहब के द्वारा। और जो संविधान समिति बनी थी उस समिति के द्वारा को समर्पित किया गया। इस संविधान के लागू होने के बाद से पूर्व की जितने भी भ्रांतियाँ थी, जितना भी अंधविश्वास था, पापन था, वो सब शून्य हो गया। और नतीजा ये हुआ कि उसके बाद से हमारा देश समता, स्वतंत्रता, भाईचारा, आज़ादी, विश्व बंधुत्व के रास्ते पर चलना शुरू किया। और इससे सबको बराबरी का, चाहे किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबको बराबरी का, हर नागरिक को अधिकार दिया गया। ये यही आज का ये दिन है, पावन अवसर है। और
जो भी अधिकार हमारे लोगों को मिला, चाहे वो पिछड़े हों, दलित हों, अल्पसंख्यक हों, गरीब हों, मजदूर हों, किसी भी कार्यस्थल पर कार्य करने वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों को इसी किताब से ये मिला है। और उसके लिए हम लोग इस देश के जो 90% आबादी है उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। संविधान लागू होने से पहले छुआछूत, गैर बराबरी, असमानता और तरह तरह की पाबंदियाँ लगी हुई थी हमारे समाज में। तो इस तमाम चीज़ों से मुक्ति हम लोग को इस कारण से मिल गया। इसलिए हम लोग अपना आधार जो भी अधिकार हमको मिला है वो अधिकार हमको संविधान के माध्यम से मिला है। और इसी अवसर पर हम लोग आज संविधान सभा मनाने के लिए, संविधान दिवस मनाने के लिए यहाँ करते हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। आज संविधान दिवस है 26 नवंबर। इस संविधान दिवस के अवसर पर आप हमारे जनता से कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से विनोद बाबू, आपको और आपके चैनल बिहार टीवी 600 को धन्यवाद। आज हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं संविधान दिवस मनाने के उद्देश्य से। संविधान दिवस है, सबसे बड़ी चीज़ है कि संविधान का निर्माण होने के बाद आज की पीढ़ी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, एक दुर्भाग्य की बात है कि संविधान सभा आज जिस गति से समाज के बीच में मनाया जा रहा है, 75 साल में कभी भी इतना जोर शोर से पहले नहीं मनाया गया। इसमें सरकार की कमियां कर सकते हैं, वह भी रही है, और वह आम जनता को इस चीज़ से नहीं जोड़ पाया। यदि पूरा हुआ होता तो निश्चित रूप से संविधान आज हर घर में होता, जो नहीं हो पाया। तो सर, आज आपका कहने का मतलब है कि सरकार आज के डेट में संविधान दिवस मना रही है? नहीं, जब सरकार आज के दिन में भी संविधान दिवस नहीं मना रही है, मैंने भी बहुत सरकार की इस पर जोर नहीं है, लेकिन हमारे जो बहुजन समाज है और भिन्न जो संगठन है, BPS, बिहार अति भारत पिछड़ा शोषित संगठन है, भीम आर्मी है, वाम सेठ है, जो भिन्न संगठनें हैं जो बहुसंख्यकों की बात करती है, इनके द्वारा यह मनाया जा रहा है संविधान दिवस। आज के डेट में भी RSS जैसे संगठन है, विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन है, बजरंग दल जैसे संगठन है, ये लोग संविधान सभा नहीं मनाते हैं। और संविधान सभा मनाते क्या, संविधान को वो मानने के लिए भी आज के डेट में RSS नहीं है, उसमें बदलाव करना चाहते हैं। तो हम तमाम लोग से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि गांव-गांव तक इस चीज़ों को शहर नहीं, गांव तक जाने की ज़रूरत है। और गांव-गांव में संविधान सभा जब बनेगी, गांव के जो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें संविधान के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अन्य धार्मिक ग्रंथ के बारे में जानकारी है लेकिन संविधान के बारे में जानकारी नहीं है, तो वह तमाम लोग जब मानेंगे, जब जानकारी पहुँच जाएगी कि संविधान मेरा जीवन जीविका से लेकर के सबका रक्षक है, जो अभी भी ग्रामीण सेक्टरों में संविधान के बारे में ऐसी जो है परिस्थिति नहीं बनी है, लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा जो जीवन रोजी रोजगार नौकरी चाकरी जो भी है संविधान के बदौलत। सर, अभी संविधान दिवस पर छुट्टी नहीं है, क्या छुट्टी उचित है या नहीं? देखिए, जब हमारे विचारधारा जो हमारे बहुजनों की विचारधारा की सरकार अभी तक केंद्र में नहीं बनी, जिस समय हमारी बहुजन विचारधारा की सरकार केंद्र में बनेगी तो मुझे आशा है कि निश्चित रूप से इस पर जोर होगा और छुट्टी भी होगी, होनी चाहिए। धन्यवाद सर।